हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी उपागम जिसका नाम है अभिभावक प्रभावशीलता उपागम। अभी तक हम लोग ने 4 उपागम के बारे में पढ़ा था जो कि अभिभावक शिक्षा से संबंधित थे। तो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट उपागम जिसका नाम है अभिभावक प्रभावशीलता उपागम, पेरेंट्स इफेक्टिवनेस अप्रोच। अभी तक जितना भी उपागम हम लोग ने पढ़ा था उसमें से सबसे नवीन उपागम या सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला उपागम यही उपागम है। आइए जानते हैं इस उपागम के बारे में। अभिभावक शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले नवीन प्रतिमानों में अभिभावक प्रभावशीलता प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, जिसे पीईटी के नाम से जाना जाता है। इस उपागम को पीईटी भी कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग। इस उपागम के समर्थक यानी इस उपागम को शुरू करने वाले, इस उपागम की खोज करने वाले थे गॉर्डन। गॉर्डन ने अभिभावक और बच्चे के बीच संप्रेषण में सुधार के लिए इसी स्वरूप का प्रयोग किया है। मतलब इसमें गॉर्डन ने ये बताया है कि बच्चे और अभिभावक के बीच में रिलेशन मजबूत करने के लिए इस प्रतिमान या इस उपागम का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। उनके अनुसार यानी गॉर्डन के अनुसार अभिभावकों द्वारा बच्चों से वार्तालाप करते समय आदेश देना, आरोप लगाना इत्यादि व्यवहार एक दीवार के समान बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब पेरेंट्स को बच्चे के साथ एक दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे माता पिता के साथ कंफर्टेबल महसूस करें और अपनी भावनाओं को खुल के उनके सामने प्रदर्शित कर सकें। बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, फलस्वरूप अभिभावक व बच्चे का संप्रेषण रुक जाता है। इस उपागम के मानवतावादी मूल्य अभिभावकों के लिए बहुत उपयोगी है। अभी तक जितना भी उपागम हम लोग ने पढ़ा है और इस उपागम में भी बहुत सारी बातें एक जैसी है। जैसे इसमें भी बोला गया है कि माता पिता को बच्चे के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, सुधार करना होगा। उनका व्यक्तित्व कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, अभिभावक का व्यक्तित्व कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, उसी आधार पे बच्चे का भी व्यक्तित्व बनता है। अगर बच्चा बिगड़ता है तो इसके लिए माता पिता पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। तो ज़रूरत है कि माता पिता को बच्चे के ऊपर कोई भी गलत आरोप लगाने से ज़रूरी है कि उसकी बातों को सुने और उसकी भावनाओं को समझें। दूसरे उपागमों की तरह पीईटी पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग अनुदेशन में भी संप्रेषण व अंतःक्रिया के क्षेत्र में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग ने जितना भी उपागम पढ़ा सब में हर उपागम की कुछ न कुछ विशेषताएं थी, तो इस उपागम की भी अपनी कुछ अलग विशेषता है। जैसे पहली विशेषता है कि बच्चों की समस्या को कभी अपनी समस्या न बनाएं। जैसे गृह कार्य करना, अगर विद्यालय में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो ज़रूरत है कि बच्चों को वह होमवर्क खुद करने दिया जाए। माता पिता उसे अपना काम ना समझे बल्कि बच्चे को केवल निर्देश दे, उसे
गाइड करे, लेकिन उनका काम उन्हें खुद करने दे। इससे बच्चा माता पिता पर निर्भर नहीं रहेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। दूसरे बच्चों से कुछ कार्य लेना बच्चों की स्वयं की जिम्मेदारी है। बच्चों को अपनी समस्याओं को अपने स्तर से हल करने का अवसर दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभिभावक बच्चों पर ध्यान ही ना दें। इसमें यह बताया गया है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को कुछ समस्याएं हल करने के लिए छोड़ दें। बच्चा उसको अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से उसको उस समस्या का समाधान निकालेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता बच्चे को पूरी तरीके से छोड़ दे कि बच्चा मार्ग भटक जाए। तो ज़रूरत है माता पिता को बच्चे के साथ रहने की, उसको रास्ता दिखाने की, लेकिन कोई भी काम हो जो बच्चे का है उसको वह खुद करने दे, जैसे होमवर्क। क्योंकि अगर बच्चे को बचपन से इस चीज़ की लत लगा दी जाएगी कि माता पिता उसका सारा कार्य कर देंगे, तो बच्चा अपनी जिम्मेदारियों से दूरियां बना लेगा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चा जब खुद अभिभावक बनेगा तो हो सकता है कि वह असफल अभिभावक बने और वह भी अपने बच्चों को अपने अधीन कर दे। तो इसीलिए ज़रूरत है कि माता पिता बच्चों को केवल मार्ग दिखाएं और उस पे चलने का अवसर उनको खुद दें। कभी कभी बच्चा बहुत सारी गलतियां भी कर देता है, क्योंकि उसको भी जीवन के प्रति उतने अनुभव नहीं होते हैं। तो माता पिता को उसकी कुछ गलतियों को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी गलती जो उसके व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन लाए, ऐसी गलतियों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमेशा बच्चे के साथ रहना चाहिए, उसको बताते रहना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे में बच्चा खुद कार्य करना सीखेगा, अकेले जीवन की समस्याओं को समझना सीखेगा, हर जगह समायोजन करना सीखेगा तथा खुद के पैरों पर खड़ा होने के लायक अपने आप को बना सकेगा। इसकी दूसरी विशेषता है कि बच्चों की समस्या होने पर अभिभावक को एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करना चाहिए। अभिभावक को ध्यानपूर्वक बच्चों की बात को सुनना चाहिए तथा बच्चों को बताएं कि उनकी समस्या का समाधान क्या है। यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई है कि बच्चों के जो अभिभावक होते हैं वो अभिभावक केवल उनके लिए, बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं। उनका काम है उनको बताना, उनको मार्ग दिखाना, उनको सही गलत के बारे में बताना, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है यह बच्चा खुद तय करेगा। और बच्चों को यह भी बताना होगा कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वह पूरी तरीके से माता पिता पर ही निर्भर रहता है। तो उस समय माता पिता बच्चों को कोई भी समस्या का हल बता सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उनको समस्याओं का हल खुद खोजने दें तथा कुछ भी अगर समस्या बड़ी हो तब उसका हल माता पिता को बताना चाहिए कि इसका हल क्या हो सकता है। ऐसे बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और उसके जीवन में अगर छोटी मोटी कोई भी समस्या आ जाती है तो वह उससे घबराएगा नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चे की समस्याओं को समझें और उसका समाधान उनको बताएं, लेकिन उनका कार्य केवल एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए और वे बच्चे की समस्या को खुद की समस्या ना समझें, बल्कि उनकी समस्या को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा
अपनी समस्या को सीरियस ले तथा उसके लिए सक्रिय होकर समाधान खोज सके। अब जानते हैं इसकी तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है इस उपागम की कि प्रायः अभिभावक अपनी उपचारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं। कई बार बच्चों का व्यवहार माता पिता के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इन समस्याओं के लिए गार्डन कहते हैं कि अभिभावकों को तुम की अपेक्षा मैं का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण जैसे जब अभिभावक पूजा कर रहे हैं तब बच्चा शोर कर रहा है तो माता पिता तुम शोर क्यों कर रहे हो या तुम शोर मत करो की अपेक्षा यह कहें कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगा यदि तुम इस तरह शोर करोगे। इससे बच्चे को एहसास होगा कि उसके कारण किसी और को परेशानी हो सकती है। थर्ड में यह बताया गया है कि माता पिता बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए अगर डांटते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे को तुम का इस्तेमाल से ज़्यादा मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है कि अगर माता पिता पूजा कर रहे हैं और उसी समय बच्चा शोर कर रहा है तो माता पिता को यह कहना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो तुम शोर मत करो, नहीं तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगा। इससे बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कि उसके शोर करने से उसके माता पिता डिस्टर्ब हो रहे हैं और वह पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे कि तुम शोर कर रहे हो तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए केवल यह ना कहें कि तुम शोर मत करो, बल्कि यह कहें कि तुम्हारे शोर करने से मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। इससे बच्चा समझ जाएगा कि उसके शोर करने से उसके अभिभावक डिस्टर्ब हो रहे हैं।